नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज चस्का में स्वागत है। एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि बीएलओ की नियुक्ति के विषयों के संबंध में आप जानते हैं कि विभिन्न शिक्षक संघों के द्वारा बीएलओ को किसी बीएलओ नियुक्त किया जाए, क्योंकि पहले से ही प्राथमिकता दी थी कि अब बीएलओ को शिक्षक को नहीं बनाया जाए। तो इससे संबंधित में अब हम देख रहे हैं राजस्थान सरकार निर्वाचन विभाग के द्वारा समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर राजस्थान को विषय ये है कि बीएलओ की नियुक्ति के विषयों के विभिन्न शिक्षक संघों बीएलओ से प्राप्त ज्ञापनों के निस्तारण के संबंध में महोदय उपयुक्त विषय अंतर्गत लेख है कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुशंसा के बाद बीएलओ की नियुक्ति के संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा की जाती है और बीएलओ की नियुक्ति एवं अन्य विषयों के संबंध में कृपया निम्नानुसार कार्रवाई करवाना जाना सुनिश्चित करावें। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अपने निर्देश दिनांक 23/2007/ERS दिनांक 28/1/2008 के द्वारा ऐसे अध्यापक जिनके द्वारा बीएलओ का कार्य भी संपादित किया जा रहा है कि पदीय कार्य एवं चुनाव जैसी महती कार्य के मध्य में समय समतुल्य स्थापित किए जाने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए थे, जिससे यथासाध्य अध्यापन दिन एवं समय के संबंध में स्पष्ट दिशा निर्देश विहित किए थे। उक्त निर्देशों की अनुपालना किया जाना अपेक्षित है। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात बताई गई, भारतीय निर्वाचन आयोग एवं पूर्ण विभागीय निर्देशों के अनुसार बीएलओ के रूप में नियुक्त अध्यापक स्टाफ द्वारा बीएलओ का कार्य अवकाशों में, हॉलीडेज में तथा कार्यालय समय पूर्व तथा पश्चात करने के निर्देश थे। और इसी संबंध में माननीय उच्च न्यायालय जो राजस्थान जोधपुर द्वारा SCB सिविल रिट याचिका संख्या जो है 17/945/2021 महेश स्वामी बनाम राजस्थान राज्य में पारित निर्णय दिनांक जो 16/3/2022 में अध्यापकों द्वारा बीएलओ के कार्य में निष्पादन को समुचित माना गया, तथापि यह सुनिश्चित किया कि बीएलओ का कार्य इस प्रकार निष्पादित किया जाना जिसमें शैक्षणिक गुणवत्ता भी विपरीत रूप से प्रभावित न हो। तीसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, बीएलओ की नियुक्ति के हेतु भारतीय निर्वाचन आयोग के पत्रांक 509/65/2003 JSI दिनांक 28/1/2008 द्वारा निर्देश किए गए और इस पत्र में निर्देश पदों के अनुसार सभी श्रेणियों के कार्मिकों की नियुक्ति बीएलओ के रूप में उपलब्धता के अनुसार की जाएगी और बीएलओ की नियुक्ति के आयोग में उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाएगी। और जो ऐसे विद्यालय जहां एकल शिक्षक नियुक्त होगा वहां उस क्षेत्र में अन्य उपलब्ध राज्य कार्मिकों को भारतीय निर्वाचन आयोग के पत्रांक 23 BLO 2010 ERS जो दिनांक 3 नवंबर 2010 में उल्लेखित पदों में से बीएलओ को नियुक्ति संबंधित ERO द्वारा प्राथमिकता से की जाएगी। हर पॉइंट में बताया गया है कि बीएलओ के एक्चुअली में किसे बनाया जा सकता है। बीएलओ के रूप में नियुक्त यदि कोई कार्मिक स्थायी शारीरिक असक्षमता के कारण बीएलओ का कार्य में असमर्थ है तो उसकी वैध दिव्यांगता प्रमाण पत्र के आधार पर ERO उचित निर्णय लेकर किसी भी प्रशिक्षित दूसरे कार्मिक को बीएलओ नियुक्ति पर विचार किया जा सकता है। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा बीएलओ की नियुक्ति के संबंध में सर्वप्रथम स्थानीय कार्मिक संबंधित मतदान केंद्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत मतदान कार्मिक को प्राथमिकता दी जाएगी और किसी भी बीएलओ को उसके पदस्थापन स्थान से बहुत अधिक दूरी से आवागमन दूरी में मूल विभाग के दैनिक कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए आवश्यक परिस्थितियों एवं कार्य की गंभीरता को देखते हुए ऐसे व्यक्तियों को ERO के द्वारा प्रस्तावित किया जाना है और बीएलओ को राष्ट्रीय महत्व के कार्यों को निर्वहन के साथ मूल विभाग के दायित्वों को भी निर्वहन करना होता है और निर्वाचक और निर्वाचक नामावली से संबंधित कार्यों को आयोग के निर्देशानुसार समयबद्ध तरीके से संपन्न करना होता है और प्रभावी पर्यवेक्षण के दौरान ही कुछ बीएलओ सुपरवाइजर के कारण बताओ नोटिस भी जारी किया जाता है। अगर कुछ बीएलओ सुपरवाइजर द्वारा समय के साथ प्रभावी तथा संतोषजनक कार्य किया जाता है तो उसके स्पष्टीकरण नोटिसों को समन्वय तरीके से निस्तापित किया जाए। कृपया उपरोक्त निर्देशों की पालना की जाए। ये मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान जयपुर के द्वारा आदेश जारी किया गया। बीएलओ के लिए एक महत्वपूर्ण निर्देश बताया गया है कि बीएलओ को किस व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है नॉलेज चस्का को तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।